हेलो विद्यार्थियों, चलिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल आर्नव क्लासेज में। मैं चाहता हूँ कि अभी आप लोग घर पर ही रह करके पढ़ें और घर से बाहर बहुत कम निकलने का प्रयास करें। यदि ज़्यादा ज़रूरी हो तब ही जाए, उसमें भी मास्क लगा करके ही घर से बाहर निकलें, ज़्यादा आवश्यक हो तब, वरना आप घर पर ही रहें और भीड़ भाड़ में न जाने का प्रयास करें, न जाए, रहें घर पर और घर पर से ही आप पढ़ें। मैं आप लोगों के लिए आज संस्कृत में अण प्रत्यय बताने वाला हूँ। अण प्रत्यय देखा क्या है, ये अण प्रत्यय कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे होता है, और एग्जाम में आपको इसमें से कम 2 नंबर और अधिक से अधिक 4 नंबर आ सकता है। 2 नंबर की एकदम निश्चित रूप में आपको आना है, 2 नंबर तक इसमें से प्रश्न। तो देखिए मैं बतलाने जा रहा हूँ अण प्रत्यय। अण प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, सबसे पहले जानिए कहाँ इसका यूज करेंगे आप। और एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें से ये जो अण प्रत्यय है ये न लुप्त हो जाए, ये अनुबंध कहलाता है अनुबंध, और ये लुप्त हो जाता है और ये लुप्त हो जाएगा, शेष अ बचेगा और इसी अ का यूज करना है। देखिए इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, तो लिख रहा हूं मैं अण प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे। पहला नंबर अपत्यम के अर्थ में। अपत्यम को हिंदी में कहते हैं संतान। देखिए फर्स्ट नंबर है अपत्यम, यानी संतान के अर्थ में, जहां संतान का अर्थ देगा वहां अण प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। दूसरा नंबर देवता के अर्थ में, इसका प्रयोग देवता के अर्थ में भी किया जाता है। और तीसरा देखिए पढ़ना या जानना के अर्थ में। चौथा नंबर देखिए भावार्थक यानी होना के अर्थ, भाव धन अर्थ यानी होना के अर्थ, जहां होना का अर्थ देगा वह। एक देखेंगे समूह के अर्थ में। और लास्ट भाववाचक संज्ञा बनाने के अर्थ। तो देखा जाए यह प्रत्यय जो है कहाँ कहाँ यूज होता है, और प्रत्यय का प्रयोग कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्थिति में करेंगे। पहला नंबर मैंने दिया है अपत्यम यानी संतान के अर्थ में। दूसरा नंबर लिखा है मैंने देवता के अर्थ में। तीसरा नंबर है पढ़ना या जानना के अर्थ में। भावार्थक के अर्थ में यानी होना का जहां अर्थ देगा, समूह का जहां अर्थ देगा। और एक है भाववाचक संज्ञा के अर्थ। अब देखना ही है कि ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, यानी 1 नंबर से लेकर 4 नंबर, अगर अण प्रत्यय लगाएंगे तो इसका अ लगेगा। मैंने शुरू में ही कहा था अ लगेगा। नाम है अण प्रत्यय लेकिन लगाते हैं अ
लगाते हैं अंत, प्रत्यय लगता ही है अंत, तो ये अ लगता है। लेकिन 1 से 4 नंबर तक तो जो मैंने लिखा है, इससे जो शब्द बन के तैयार होगा वो प्रथमा एक वचन है। जबकि आप देख रहे हैं ये 1 से 4 वाला जो है पुल्लिंग का भाव देगा, और ये जो 2 देख रहे हैं समूह और भाववाचक, इसमें भी अण प्रत्यय लगाएंगे तो अ ही लगेगा। लेकिन और ये जो ये ऐसे भी जानिए जो प्रत्यय लगाएंगे ये अण प्रत्यय, तो ये प्रथमा एक वचन विभक्ति रूप तैयार होता है। तो यहाँ 1 से 4 तक जो है ये पुल्लिंग का अर्थ, और ये 2 जो है ये नपुंसक लिंग में बन के तैयार होगा, नपुंसक लिंग में बन के तैयार होगा। अर्थात ये दोनों जो आप देख रहे हैं समूह के अर्थ में, भाववाचक के अर्थ में, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हम लगे, जबकि इसका पुल्लिंग अर्थ देंगे तो आप पुल्लिंग में तैयार होगा ये चारों, अपत्यम के अर्थ में, देवता के अर्थ में, पढ़ना या जानना के अर्थ में, भावार्थक के अर्थ में, समूह के, ये पुल्लिंग का अर्थ। अब देखना ये है, बतौर ध्यान देंगे आप कि अण प्रत्यय या जो भी आप जान लीजिए जिसमें हलंत लगा होगा वो अनुबंध कहलाता है। इसमें का जो न है ये अनुबंध कहलाएगा, अनुबंध। और जो भी अनुबंध होता है उसका एक नाम और है, अनुबंध को ईत के नाम से भी जानते हैं, अनुबंध को ईत के नाम से भी जानते हैं। और इस ईत का मतलब होता है अलग होना, यानी अलग हो जाना, ये अलग हो जाएगा, शेष अ और अ ही यूज होगा ये सबके साथ में। लेकिन ये 4 को में पुल्लिंग अर्थ देगा, और ये 2 समूह और भाववाचक में नपुंसक लिंग का पद बनकर तैयार होगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले आप थोड़ी सी बात और ध्यान दें। यदि कोई प्रकृति यानी कि जो मूल रूप होगा जिसमें आप अण प्रत्यय लगा रहे हैं, उसमें अगर उस प्रकृति का प्रथम जो अक्षर है उ अ या आकार, यानी उसमें अगर अ का उच्चारण करने पर अ आता हो, या अगर कोई शब्द किसी में आप लगाने जा रहे हैं, मान लिया जाए कि मनु में आप अण प्रत्यय लगाने जा रहे हैं, तो इस जो ये है आपका मूल, इसी में आपको लगाना है। तो म कहने से अ का उच्चारण हो रहा है, तो ये अगर अकारांत या आकार, तो इसको बदल देना है आकारांत। उसी प्रकार से हर्षई, दीर्घई, ए या ऐ को इसको बदल दीजिएगा ऐ, हर्षौ, दीर्घौ, ओ, औ, ये हो तो औ कर देना, ये चारों में से कोई। यदि शुरू में आप देखिए उच्चारण करके, और यदि उसमें री हो, रस री, तो इसको बदल दीजिएगा अ। तो ये हुआ प्रकृति का प्रथम वर्ण, और ये अंतिम वर्ण अगर अंत, यानी कोई प्रकृति आपका है, और वो प्रकृति यदि कोई प्रकृति हो वो है उकारांत। उकारांत का मतलब हो गया उकारांत, ये अंतिम की बात मैंने कहा, अंतिम वर्ण, यानी जो मूल शब्द है, जैसे मान लीजिए कि मनु, तो इसका नु कहने से उ का उच्चारण होता है। इस टाइप का अगर होगा अंतिम वर्ण में, अगर हर्षौ मिल जाए या दीर्घौ मिल जाए ऐसे, तो आप इसे चेंज कर देंगे वर्ण ऐसा। अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम यथा कैसे कैसे हम इसका कैसे ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मिल रहा है या नहीं। तो इसका उदाहरण यदि देखा जाए तो देखिए किस तरह से उदाहरण आता है। तो माँ यथा लिखेंगे, यथा लिखिए, यथा का मतलब होता है जैसे। तो अगर मैं कहता हूँ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है संतान के अर्थ में, तो देखिए संतान के अर्थ में क्या होगा, कैसे होगा वो देखिएगा।
जैसे मैं कहूँ वसुदेवस्य अपत्यम, इसका मतलब हुआ वसुदेव की संतान। इसका मतलब है वसुदेव की संतान। और इसमें से अगर आप निकालते हैं मूल, तो इसका मूल निकलता है वसुदेव। इसके बाद अब इसमें लगा देंगे अण प्रत्यय। अब इसमें लगा देंगे कौन सा प्रत्यय? तो अण प्रत्यय लगा देंगे। देखिए क्या बना, ये विश्लेषण मैंने किया क्योंकि यहाँ मैंने बताया कि संतान के अर्थ में इसका यूज किया जाएगा अण प्रत्यय का, तो मैंने इसका विश्लेषण किया, व्याख्या किया। वसुदेवस्य अपत्यम, वसुदेव की संतान। संतान के अर्थ में मैंने कहा था, इसका मूल मैंने निकाला वसु, अण प्रत्यय जो लगाने। देखिए वसुदेव कहने से व कहने में अ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए इसको देखिए अ चाहे आ रहने पर आ हो जाता है, तो ये व का हो जाएगा वा। अब लिखेंगे सुदेव। अब चूंकि अण प्रत्यय का हमें लगाना है अ, तो देव अगर कहते हैं तो देव कहने में अ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए अलग से कोई अ लगाने की जरूरत नहीं। अतः इसमें हमने कहा था मैंने कि ये चार जब बनेगा पुल्लिंग में प्रथमा एकवचन विभक्ति बनकर तैयार है, यानी इस तरह से वासुदेव। अब ये वासुदेव में प्रथमा एक वचन की विभक्ति होगी और वासुदेव का भी वही अर्थ होगा जो अर्थ वसुदेव से अपत्यम का, तो इसका भी मतलब हो गया वसुदेव की संतान। उसी प्रकार से अगर मैं कहता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मनो अपत्यम, इसका मूल निकालेंगे होगा मनु। यहां पर लिख देते हैं सामने सामने मनु, और इसमें अण प्रत्यय लगे। तो देखिए ये म कहने में अ का उच्चारण हो रहा है, प्रथम प्रकृति यही है, इसका मूल शुरू का वर्ण म में अ का उच्चारण होता है, इसलिए म को अ को आ में बदल दीजिएगा, तो म है तो माँ हो जाएगा, फिर न लिखेंगे। फिर मैंने कहा था अंतिम वर्ण अगर हर्षव या दीर्घ आय उच्चारण करने पर, तब वैसे स्थिति में इसको बदल दीजिएगा व में। और चूंकि अण प्रत्यय लगाना था तो अण का तो हमें अ ही लगाना है, तो अ इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी, अब अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। और इसको पूरी काट देने के लिए हम विषय लगा देंगे मानव। अब इसका भी मतलब हो गया मनु की संतान। उसी प्रकार से मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, यदोह अपत्यम, इसका मूल निकालेंगे तो यदु में अण प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो जिस तरह से मानव बना उसी तरह से यह बन जाएगा यादव। आपने देखा एग्जाम में ये नहीं आता है, ये एग्जाम में नहीं आता, ये तो मैंने समझने के लिए आपको कहा कि समझें। चलिए विद्यार्थी ध्यान इधर रहे, आप लोग आपस में बात नहीं करें, घर पर भी है तो बात नहीं करें, और ध्यान बोर्ड पर ही आप रखें और देखते रहें कि कहाँ पर कैसे कैसे मैं समझा रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं कि वासुदेव मानव यादव एग्जाम में आ सकता है, इस तरह से देखें यादव, इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है आपको ऑप्शन दे देगा, विकल्प दे देगा चार, उसमें से एक यदु, और इसके बाद इस तरह से जोड़ दे करके अण प्रत्यय लिखा हुआ रहेगा, और बाकी तीन और ऑप्शन गलत रहेगा। तो इस तरह से आपको लिख देना, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरह से यदु जोड़ अण प्रत्यय, और इससे निर्मित पद क्या होगा, आपको चार ऑप्शन रहे, इसमें से यादव भी दिया हुआ रहेगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग समझ गए, मैं ये समझ रहा हूँ, मेरी उम्मीद है आप लोग जरूर समझे होंगे और बार बार इसको देखेंगे, निश्चित रूप में आपको समझ में बात आएगी। तो आइए मैं कुछ और एग्जाम्पल भी दूंगा, और ये सब एग्जाम में आता रहता है, आप लोग ध्यान देते रहें, बस ये सब आता है। तो चलिए मैं और कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, दिखाता हूँ मैं और कुछ एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ का। आइए मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, मार्कर का, दूसरा मैं मार्कर लाता हूँ, दूसरे मार्कर का यूज कर रहा हूँ मैं, देखा
अब है, मैंने सब अपत्यम के अर्थ में दिखा दिया। अब कुछ आप लोगों को मैं देवता के अर्थ में दिखाऊंगा, जैसे कि इंद्र देवता अस्य, इसका मूल निकालेंगे इंद्र को और अण प्रत्यय लगा लीजिए, तो ये बन के तैयार क्या होगा। देखिए मैंने कहा था कि अगर देखिए अभी दिख भी रहा है हल्का हल्का, अगर मूल शुरू वाला वर्ण अगर हर्षई हो, शुरू वाला वर्ण अगर हर्षई हो, दीर्घई हो, ए हो, ऐ हो, इतना में से कोई हो तो हमें उसे ऐ में चेंज करना है। यानी ये जो हर्षई है इसे मैं चेंज कर दूंगा ऐ में, इस तरह से। तो इसे चेंज करूंगा ये हो जाएगा ऐसे ऐ, और न दरअसलयुक्त अण प्रत्यय का ऑलरेडी लग गया, इस तरह से ये हो गया ऐन्द्र। उसी प्रकार से आप देखिए देवता के अर्थ में और भी मैं दिखा रहा हूँ देवता के अर्थ में, इसमें बहुत सारे हैं और भी हम लोग देखेंगे, जैसे शिव देवता अस्य, इसका मूल निकालेंगे तो हो जाएगा शिव, और अण प्रत्यय जब इसके अंदर जोड़ेंगे इसी टाइप से यहाँ ये शैव बनेगा। अब हमें दिखाना है, पढ़ना और जानना है। देखिए विद्याम अधीते ओवेर वा, इसका मतलब हो गया विद्या को पढ़ना या जानना। इसका मूल निकालेंगे तो आ जाएगा विद्या, और इसके अंदर हम जोड़ देते हैं अण प्रत्यय, तो वी, अभी मैंने कहा था अगर शुरू वाला वर्ण देख रहे हैं वह है, वह कहने में वी जब कह रहे हैं वह में ई लगा हुआ है, इस ई को चेंज कर लेंगे ऐ में, तो ये हो जाएगा वह। फिर यहाँ मूल जब निकालेंगे, देखिए मूल ध्यान दीजिए, यहाँ भी आपको आवश्यकता नहीं देखने की, देखना है यहाँ मूल प्रकृति यही है, इसी को चेंज, इसी को देखना है, यहाँ की जरूरत नहीं, आप यहाँ देखें, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आता है, इधर वाला ही भाग आता है। इसको मैं समझने के लिए मैंने बोला, इधर मैंने समझने के लिए बोला। आइए थोड़ा और इधर से लगता है एग्जाम्पल देना पड़ेगा, शायद दिख नहीं रहा होगा। चलिए मैं इसको पुनः दिखाता हूँ एग्जाम्पल को, शायद इधर नहीं आ रहा होगा तो दिख नहीं रहा है, तो मैं दिखा और इधर से ला के दिखाता हूँ। चलिए अब स्पष्ट होगा, अब शायद दिख रहा होगा। चलिए दिखाते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो ये सही है, तो इसे चेंज कर लीजिए ऐ में, अब ये हो जाएगा ऐन्द्र। दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा, पता चल रहा होगा। इसके पहले शायद लगता है शायद नहीं दिख रहा होगा। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल देखा जाए, शिव देवता अस्य, तो इसका मूल निकालेंगे तो शिव हो जाएगा, अण प्रत्यय को जब जोड़ देंगे तो आइए दोनों मिल करके ये हो जाएगा शैव। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे पढ़ना और जानना, पढ़ना या जानना के अर्थ में। तो देखिए पढ़ना या जानना के अर्थ में जैसे है विद्या अधीते वेद वा, इसका मूल आ जाएगा विद्या, अण प्रत्यय को जब जोड़ेंगे तो इसे बना लेंगे वैद्य। इसलिए बनेगा, देखिए ये तो वी है तो ये तो आई में चेंज करेगा ही, दया संयुक्त इसको लिखेंगे और दया संयुक्त लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आ रहा है द्या। जब इसका मूल देखते हैं तो द्या कहने से आ का उच्चारण आ रहा है, लेकिन आ तो हमें लगाना नहीं है, इसका तो अ लगाना है, इसलिए ये जो आ है ये हटा देंगे, अब ये अ लग गया। इस तरह से शुरू में ही मैंने कहा था कि 1 से लेकर 4 तक जब बनेगा तो उससे पुल्लिंग रूप ही तैयार होगा। उसी प्रकार से और देखिए व्याकरणम अधीते वेद वा, तो इसका जब मूल निकालेंगे तो होगा व्याकरण,
अन प्रत्यय लगा दीजिए। अब ये जो व्याकरण है इसको तोड़ेंगे, वी धना, वी को चेंज कर देना है वाई। अब या क र, अब चूंकि अन का आ लगाना है लग, और पुलिंग में मैंने दे दिया। इस तरह से और देखा जाए, देखते हैं थोड़ा और एग्जाम्पल देखा जाए। इसके बाद थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे यहाँ है पढ़ना या जानना करके दिखा दिया मैंने। इसके बाद आप देखेंगे कुछ प्रश्न है भावार्थक यानी होना के अर्थ में। अब होना के अर्थ में देखते हैं कि क्या है भाई बात। होना के अर्थ में किस तरह से एग्जाम्पल आएगा, जैसे देखते हैं होना के अर्थ में, जैसे सर्दी भवः, इसका मतलब हुआ शरद काल में होना। गर्मी अधिक है भाई, तो सर्दी भवः इसका मूल निकालेंगे तो शरद, और अन प्रत्यय लगा देंगे इसमें। अब यह बनके तैयार होगा शारद, इसलिए कि श में अ का उच्चारण आ रहा है, इसको आ में चेंज कर देंगे। इसी प्रकार से समूह के अर्थ में अगर देखते हैं तो जैसे देखिए काका नाम समूह, समूह का अर्थ देते हैं तो काक माने कौवा होता है, अन प्रत्यय को जोड़ दीजिए। इस तरह से मैंने कॉमा दे दिया, ये समझ लीजिएगा कि भाई चलिए लिख ही देता हूं मैं अन प्रत्यय, तो ये बन जाएगा का क। चलिए लेकिन समूह के अर्थ में दे रहा है। समूह के अर्थ में मैंने कहा था कि नपुंसक लिंग में पद बनकर तैयार होगा, अर्थात यहाँ और तो काक में लग गया, अब म लगा दीजिए, नपुंसक लिंग में तैयार हो गया काक। उसी समूह के अर्थ में और भाववाचक के अर्थ में अम लगाना है, ध्यान देना है। उसी प्रकार से भाववाचक वाला में देखेंगे, जैसे रिजोह भाव, रिजोह भाव, इसका मूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा रिजू, और अन प्रत्यय जोड़ लीजिए इसमें। तो मैंने बताया था री चेंज कर जाएगा अर में, तो अर चेंज करेगा लेकिन अ में भी वृद्धि हो जाएगी और इसे आ करना पड़ेगा। उसी प्रकार आप देखेंगे इसका जो मूल रूप है रिजू, मूल प्रकृति है, इसमें री था, उसको मैंने चेंज किया आर में। जब आर में चेंज करूंगा तो ज ऐसे लिख के ऊपर रेफ दे दूंगा। तो ये जो आर में चेंज करने की बात थी, ये अ में ये रिजू में आर आया, और ये इसमें वृद्धि मैंने अ को भी वृद्धि मैंने कर दिया। और जो अंतिम वाला वर्ण है उसे भी चेंज कर देना होगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि अंतिम में वर्ण आएगा, उसे चेंज कर देना होगा हमें, लेकिन इससे नपुंसक लिंग बनकर तैयार होगा। इस प्रकार से हो जाएगा आर्जवम, और आर्जवम का मतलब होता है सरलता। रिजु मतलब सरल, आर्जवम माने सरलता। उसी प्रकार से होता है मृदो भावः, इसका मूल निकालेंगे तो हो जाएगा मृदु, अण प्रत्यय को जोड़ लीजिए। चलिए जब जोड़ते हैं इसे तो ये बन के तैयार क्या होगा, चूंकि म में हर्षवृद्धि है तो इसको अर में चेंज करेंगे, तो ये अर में भी आ में वृद्धि कर जाती है, आ हो जाए, फिर त रे व नपुंसक लिंग पद बनकर तैयार होंगे। मार्दव, मार्दव मतलब होता है कोमलता। किस तरह से बच्चों आप बार बार इसे देखेंगे, मैंने काफ़ी एग्जाम्पल दिया है, काफ़ी उदाहरण दिया है, और एग्जाम में निश्चित रूप में मुझे लगता है, मुझे ऐसी आशा है कि इतना में से कोई ना कोई हो सकता है कि एग्जाम्पल आपको आ ही जाए। और 2 नंबर का तो ये पक्का है कि आना है, तो ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि फिर आपको मैं अगली वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।